इससे पहले ना हर औरत चाहती है कि वो फ्रेश, खूबसूरत और ग्लोइंग लगे, लेकिन पार्लर के इतने महंगे रेट्स देखकर दिल ही बैठ जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा आसान और सस्ता घर में होने वाला फेशियल जिससे सिर्फ एक दिन में ही आपकी स्किन नरम, साफ और ग्लोइंग लगने लगेगी। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि जब औरत खुद का ख्याल रखना शुरू करती है तो इसके चेहरे पर अलग ही सुकून और चमक आ जाती है। आजकल की मसरूफ जिंदगी में सबसे पहले अपने घर, बच्चों और कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि खुद के लिए 20 मिनट निकालना भी मुश्किल लगता है। लेकिन ईद आ रही है और ये वक्त है खुद को भी थोड़ा सा प्यार देने का। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे फेशियल करा सकते हैं, कैसे घर पे बैठे आप फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा ये देखिए जी, आज की वीडियो में ना आप लोग देखेंगे कि मैंने फेशियल भी किया, घर की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह किया। ईद से पहले कौन से ऐसे काम होते हैं जो ज़रूरी होते हैं वो करके रख लेने चाहिए ताकि आप लोगों का भी टाइम सेविंग हो जाए और साथ साथ आपको ये जो गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा पड़ रही है इसमें आपकी स्किन भी साफ़ और फ्रेश है ना। तो चले जी वीडियो को मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये चाय, अंडे, ब्रेड मेरा यही नाश्ता है। इसके अलावा मैं नाश्ता नहीं करती, कोई पराठा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मैं खा रही हूँ और उसके बाद मेरा तकरीबन 8-9 घंटे के लिए गैप हो जाता है और फिर उसके बाद थोड़ी सी अगर मैं रोटी खानी खा लूँगी और रात को फिर सोते हुए ना सिर्फ कहवा या चाय पीती हूँ। इस तरह हमने वेट कम किया और घर की जो मोप वगैरह ना ये लगा के मैं आई हूँ अपने अब्बू लोगों के घर। तो यहाँ पे ना मैं अपने भाई लोगों के घर आई और देखा तो आगे गेस्ट आए हुए थे, कोई फैमिली जो गेस्ट होते हैं ना वो आए हुए थे। सो बस जी उनसे मुलाकात हुई और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैं तकरीबन 4 बजे आ गई थी और हमें 5 बजे बाज़ार जाना था। यार ये है ना कि फिर बंदा बैठे गपशप लगाए ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो मेरे पास इतने ज़्यादा काम पेंडिंग पड़े हुए, मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म करती हूँ, फिर मुझे जाना है बाज़ार। और बाज़ार भाभी ये कह रही थी कि जो नूर की बैगी पैंट लेकर आए थे ना वो बढ़िया आ गई है, तो हमने ना स्मॉल साइज़ में लेकर आनी है। और वो आजकल ज़िद पकड़ के बैठी हुई है कि नहीं मैंने बैगी पैंट ही पहननी है, तो साथ उसकी शर्ट लेकर आनी है। तो सोचा था चलो ठीक है। यहाँ से आते ही भाभी ने सबसे पहले भाई की शॉप से कुछ पैसे लेने थे वो लिए, तो भाई ने फ़ौरन से ना वो शिकवंजी नहीं होती वो मंगवा ली थी ठंडी ठंडी। मैंने कहा चलो मैं भी वो पी लेती हूँ। साथ मैं फ़हर के कुर्ते लेकर गई थी, जो पिको वाली शॉप नहीं होती उनके पास लेकर गई थी कि मुझे ना ये फ़हर के कुर्तों के ऊपर ना कढ़ाई नहीं जो प्यारी सी होती है, वो तिला वर्क होता है जो थोड़ा बहुत ना वो करवाना है। तो ना वो मुझे कहते हैं कि आप पहले लेकर आती सिलाई से पहले, ये तो भी नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कोशिश की जाए, तो भाई कहते हैं मुझे कपड़े खोल के दे दे, मैं फिर ना आपकी कढ़ाई कर दूंगा। फिर जी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा रहने देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे बैठ के इतनी कॉलिंग की, तकरीबन 10 कॉलिंग की। मेरे हस्बैंड मेरी कॉल नहीं थे उठा रहे, पता नहीं शायद बिजी थे। सो फिर मैंने कहा कि चलो रहने देती हूँ, मैंने इसके कुर्ते नहीं सिलाई करवाने ना, बस वो जो हो गए हैं सिंपल ही ठीक है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे उसे शादी में पहने थोड़ी सी कढ़ाई हुई हो ना तो अच्छी लगती है, कोई नहीं फिर। अच्छा जी उसके बाद जहाँ से हम लोगों ने बैगी पैंट ली थी ना इकबाल सिटी से, तो यहाँ से उनकी बस नूर की बैगी पैंट चेंज करवानी थी, तो हमें ना स्मॉल साइज़ की बैगी पैंट मिल गई थी इसकी ना। अच्छा जी साथ बस हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो कंप्लीट शॉपिंग है ना वो होगी भी है, कोई भी एक मेरी चीज़ अब नहीं थी रहती। हाँ ये छोटी मोटी चीज़ें जो मेकअप वगैरह की थी ना ये मैंने अपनी भाभी से ले ली हुई थी, लेकिन ये कुछ रह गई थी। फिर मैंने कहा चलो मैंने इधर ये जो गिफ्ट मार्ट है ना वहाँ से देख लेती हूँ। भाभी ने ना अपनी बेटी के लिए पिन्ने, इस तरह की घर की जो चीज़ें होती हैं वो लेनी थी, पिन्ने वगैरह, पोनियाँ, बच्चों के लिए ग्लासेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें रह गई थी तो वो ले रही थी। गर्मी में ना इतनी हैवी चूड़ियाँ कोई नहीं पहनी होती है, तो मुझे ना यहाँ पे चूड़ियाँ प्यारी प्यारी भी नज़र आ रही थी। और वो जो जेली चूड़ियाँ आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में जा रही थी ना पिछले महीने, तो वो भी मैं देख रही थी। तो मैंने कहा मेरे ना बॉक्स में माशाल्लाह से 3-4 सेट पड़े हुए हैं चूड़ियों के जो अभी तक मैंने पहने ही कोई नहीं है। और वो मैंने छोटी ईद पे थोड़ी देर के लिए पहनी थी, बाकी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। पहनी चाहिए लेकिन यार गर्मी है ना, गर्मी में दिल ही नहीं करता। चलो खैर जब मौसम थोड़ा चेंज होगा जो पड़ी हुई है वो ज़रूर मैं पहना करूँगी ना। तो यहाँ पे जी चूड़ियाँ माशाल्लाह से इतनी इतनी प्यारी आई हुई थी, बहुत खूबसूरत। और मुझे ना पता नहीं क्यों ये जेली चूड़ियाँ जो इतनी प्यारी कलरफुल थी, लाइट वेट ना, तो ये मैं देख रही थी इतनी प्यारी लग रही थी। सो यहाँ पे जी बस भाभी ने चीज़ें ली थी, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो मुझे ना लिप पेंसिल बहुत पसंद है, मुझे लिपस्टिक से ज़्यादा ना लिप पेंसिल पसंद है। ये पेंसिल इतनी अच्छी लगती है ना जब आपकी ये एक पूरी लाइन बन जाती है। और मुझे सबसे ज़्यादा एक ब्राउन कलर और साथ रेड कलर, पिंक कलर, ये 3 कलर मेरे मोस्ट फेवरेट हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादातर ना मैं पता कौन सा मैरून कलर लगाती हूँ, मैरून कलर के ये लगा के ना फिर उसके साथ कोई लाइट सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, वो फिर मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी मुझे वाइट काजल चाहिए था, वाइट पेंसिल, और ब्लैक काजल मैं लगाती हूँ ना तो मेरी आई जो है ना वो ब्लैक लगना शुरू हो जाती हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ कि वाइट काजल ले लूँ और
वाइट काजल से ये होगा कि जो मेरी आइज़ रियल आइज़ है ना उनकी लुक ख़राब नहीं होगी। ये मैंने चीज़ नोट की है कि मैं ब्लैक लगाती हूँ तो मेरे जो लेंस का कलर है ना वो ग्रीन कलर का है, तो वो फिर मेरे ना ब्लैक लगने शुरू हो जाते हैं। तो वाइट लगाती हूँ ना तो वो फिर ग्रीन ही नज़र आ रहे होते हैं, फिर लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो जी उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिप पेंसिल चेक की हैं और फिर मेरी कोशिश थी कि यार बाहर धूप इतनी ज़्यादा सख्त होती है, दिन के टाइम मेरी आंखें ना ऐसे खुल ही नहीं रही होती। मैं बाहर टेरेस पे भी काम कर रही हूँ ना तो मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही होती हैं, उसकी वजह से मुझे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कोई ऐसी सन ग्लासेस हों जब मैं बाहर जाऊँ तो ग्लासेस बंदा पहन ले और आंखों का भी मसला ना मुझे हो। तो ये शुरू से मेरी आंखों का मसला है क्योंकि मेरी जो आंखों के ऊपर जो लैशेज़ हैं ना वो भी ब्राउन कलर की हैं, तो बहुत कम इससे मेरी आंखें धूप में खुलती हैं। तो उसके बाद जी यहाँ पे बाहर आते हैं तो इधर भाभी ने चीज़ें फ़ौरन से डन करवाई थी, तो मैंने यहाँ से ग्लासेस पसंद की थी। ग्लासेस ना बहुत खूबसूरत थी, तो कोई 500 की लगी हुई थी, कोई 600, 800, 1000 की लगी हुई थी। जो मुझे मुनासिब लगी है वो मैंने बाई कर लिया। सो जी उसके बाद जी हम लोग बाहर आते हैं तो बाहर इन्होंने ना एक स्टॉल लगाया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने बच्चों की चूड़ियाँ, पिन्ने, क्लिप्स और हर चीज़ रखी हुई है। इतनी रौनक हुई थी बाज़ार में, इतनी रौनक हुई हुई थी देख देख के ना, इतनी मुझे खुशी हो रही थी ना कि यार वाह हमारे आज़ाद कश्मीर में भी बाज़ार में आहिस्ता आहिस्ता रौनकें लग गई हैं। पहले ना बड़ा एक वो होता था, जब ईद होती थी ना तो चांद रात को ज़्यादा रश होता था, लेकिन अब 2-3 दिन पहले मैं देख रही हूँ ना कि इस तरह रौनकें हैं, हर बंदा बाज़ार जा रहा है, आ रहा है और इतना अच्छा लगता है। सो उसके बाद जी मैं अब लोगों के घर आ गई थी, तकरीबन टाइम होगा कोई 8 बजे का। और फिर मैंने अपनी भाभी को बोला देखो यार मैं 4 बजे आई थी कि टाइम से जाऊँगी, फेशियल वगैरह करवाऊँगी, जो काम है वो निपटा लूँगी, लेकिन वही बात आ गई है ना कि मेरे हस्बैंड की फिर कॉल आने लग पड़ती है मुझे और फिर वो गुस्सा करते हैं। फिर मैंने उनकी कॉल भी कोई नहीं थी की, क्योंकि मैंने जब उनको बाज़ार बैठ के इतनी कॉलिंग की थी तो फिर मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा था और मैंने देखा मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे। अच्छा जी एक ज़रूरी बात करनी है वो मैंने यहाँ पे कि मैं हमेशा ना 2 व्लॉग बनाती हूँ। एक टाइम पे मेरे 2 व्लॉग रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम सेविंग कर सकूँ ठीक है। तो कल ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी सारे कि आपकी भाभी ने ना एक ही ड्रेस पहना हुआ है, आपकी भाभी के पास और ड्रेस अभी मेरी सामने आती हैं ना, मैंने उनको कभी लेकर आई हूँ। लेकिन ये कि जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी ना उस दिन मैंने 2 व्लॉग रिकॉर्ड किए थे, एक रोडसी का और साथ हम ब्रांड की शॉपिंग करने गए थे। दोनों में एक ही आईडी से मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी भाभी के पास कपड़े ही नहीं है। वो जब देखिए उन्होंने एक ही सूट पहना होता है, एक ही उन्होंने वो शूज़ पहने होते हैं। तो यार थोड़ी सा ख्याल कर लिया करें। लोग पता नहीं क्यों नहीं अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी कि लोगों के दिलों पे ऐसे मत किया करें। मैं घर में ना एक ही सूट को 4-4 दिन निकालती हूँ, लेकिन मैं उस पर क्लिप नहीं ऐड करती है। मुझे पता है आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे कहना है आपको एक ही सूट मिला हुआ है। जिस तरह मेरी एक बेडशीट को डाले हुए आई थिंक हफ्ता हुआ है और कितने व्लॉग मैंने रिकॉर्ड कर लिए और उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो बेडशीट है वो चेंज नहीं की, आपने बेडशीट जो है चेंज नहीं की। तो प्लीज़ इस तरह ना किया करें, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है। तो बाकी खैर और मुझे ये भी आया था कि आप हर टाइम रोती रहती हो, पैसों के लिए रोती रहती हो। अल्लाह करे कि इस तरह का टाइम ना आप लोगों में भी आए, और जब आप पे आएगा ना तो इंशाल्लाह आप लोग खुद रोएंगे। इस तरह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे मैं बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं अब ये देखिए ये मेरी भाभी के पास सारा सामान था। अभी आप लोगों ने इस पर भी कमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। जब देखो माँ बाप के घर गुस्सी होती है, जब देखो भाभीयों के गुण गाती रहती है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं, जिनके अपने घर में शायद इज़्ज़त कोई नहीं है, 2 रोटी नहीं मिलती सही तरह, वो मेरी आगे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं। तो बस अभी हम फेशियल करते हैं, बाकी बातें छोड़ें। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था जो मैंने इधर बात क्लियर करनी थी। कल वाले मैसेज शायद सब ने पढ़े होंगे जिसमें उन्होंने मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स किए थे। तो बाकी खैर उनको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो ये देखें जी, ये अब हम फेशियल करते हैं। और ब्लीच मुझे बताना, ये वाली ब्लीच हम यूज़ कर रहे हैं घर में रह के। ये आपने कितने की ली थी? ये 4000 का है लाहौर से। अच्छा, ये इन्होंने ना 4000 की लिया और सारी ये ब्लीच अभी हम लेकर आए हैं। तो ये जी अभी मैं फेशियल करने लगी हूँ। भाभी की तरफ आ गई क्योंकि भाभी ने ना इस तरह की चीज़ें घर में ला के रखी होती हैं। तो मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना वो घर की चीज़ों पे होता है। तो ये साथ साथ ना इस तरह की चीज़ें लाती हैं, इन्होंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है। तो बस जी अब मैं जल्दी से ये फेशियल करवा लेती हूँ। देखिए जी मुझे नोज़ पिन कैसी लग रही है। मैंने नोज़ पिन पहन ली है फाइनली घर में और अच्छी लग रही है मुझे। तो बस मैं फेशियल करवाने लगी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना अभी बस मैं फेशियल करवाने लगी थी और वैसे भी मेरी स्किन जो है ना वो इस तरह की है कि थोड़ी सी रफ़ हो जाती है फ़ौरन से ना, अगर मैं कुछ ना लगाऊँ ना। वैसे इतना ख़ास नहीं मैं कुछ भी लगाती, ये है कि घर में पड़ी हुई चीज़ें ना कभी कभी अप्लाई करती रहती हूँ, स्किन केयर साथ साथ करती रहती हूँ। तो मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं आप हाथ पाँव पे क्या लगाते हैं। यार हाथ पाँव पे ना कुछ भी नहीं लगाती, जब कभी टाइम मिलता है तो बस ये है कि मैनी पैडी घर में कर लेती हूँ। और मैनीक्योर पैडीक्योर ना ये घर में ही आसानी से हो जाता है। आप लोग भी कोशिश क्या करें
जैसे हम अपने घर की सफाई वगैरह करते हैं, इस तरह अपने हाथ पाँव की भी सफाई का ख्याल रखा करें। तो बस यहाँ पे बस मैं क्या क्या कि भाभी ने ना ऐसा किया हुआ कि घर में ना किसी ने भी पार्लर का जो कोर्स किया होता है ना इन्होंने, तो ये है कि इन्होंने अपने घर में सामान ला के रखा हुआ है, किसी ने भी करना होता है वो घर आके ना करवा लेता है, ठीक है। तो बस जी मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने कहा मैं घर, उन्होंने मुझे स्पेशली यही बोला था कि पाकिज़ा कुछ दूसरी भी पड़ी हुई है वो घर ले जाओ और घर जाके कर लेना ना, तो टाइम कोई नहीं था मेरे पास ना। फिर वो कहती हैं ये मैंने अच्छे वाली जो मंगवाई हुई है नहीं, इससे तुम राइस वालों की है, ये बहुत अच्छी है, तो ये तुम ना इधर रुको तो मैं कर देती हूँ। इतनी देर में मेरे हस्बैंड आके बैठे हुए थे बस, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं फेशियल करवा लेती हूँ। अच्छा मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, उसके लिए माजरत है। पता है क्या, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की बात करूँ। देखें लोग ना खुश नहीं देख सकते, लोग इतने ज़्यादा हलाफ हो जाते हैं कि इनमें ना आपके हर बंदा आपसे प्यार नहीं करता, हर बंदा आपके साथ मुखलिस नहीं होता। मैं ऐसी बंदी हूँ ना कि मैं आप सच बता रही हूँ, मैं अल्लाह ताला से बहुत डरती हूँ। मुझे अल्लाह पाक का दिल में बहुत ज़्यादा डर है। मुझे ये लगता है कि मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ, मेरी वजह से किसी के आंसू ना आ जाए। तो ये लोग इतने बुरे बुरे कमेंट करते हैं, मुझे कहते हैं कि अब तुमने ये वाला घर छोड़ के तुम सस्ता घर देखने लग पड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम रोने रोती रहती हो, जब देखो तुम रोने रोती रहो। यार मैं आप लोगों के घर से लेकर थोड़ी खा रही हूँ, या मैं आप लोगों का लेकर थोड़ी खा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपनी मेहनत करी हूँ यार, जो छोटी छोटी चीज़ होती है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मुझे ऐसे लगता है जैसे आप मेरी फैमिली है और मैं अपने सारे दिन की बातें और सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यकीन करें लोग फेक आइडिया बना के इतने कमेंट करते हैं। अच्छा उस 2-3 जो आइडिया थी ना वो मुसलसल मुझे फेक आइडिया लग रही थी, मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा है रख देखती हूँ कहाँ तक कमेंट करते हैं। लेकिन यकीन करें उनके जब मैंने आइडिया खोल के देखी है ना, रिसेंटली उनकी आइडिया बनी हुई हैं, और जो नेम चेंज किए हुए हैं उनको इतने भी अक्ल से काम नहीं लेना आता कि हम लोग आइडिया नेम चेंज करें, ऊपर नेम असल लिखा होगा, असल नेम की आईडी बनी होगी, ठीक है। लोग इस तरह करते हैं। हाथों पे लगानी है कि पाँव पे? ना पाँव पे लगा लो, ना साफ हो ना पाँव में जाके अभी गर्म पानी। खैर अब ब्लीच हुई होगी, बाद में पाँव डिप कर लेना जी। अच्छा तो ना मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि जो मेरे पास छोटा जो बैग नहीं है जिसमें कपड़े रखने हैं, तो अभी ना हम लोग डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या करना है जाने का ना, क्योंकि ईद है, फिर ईद के बाद एक दिन का गैप है, फिर उसके अगले दिन हमारी मेहंदी है जो कि पंजाब वाली साइड पे हम लोगों ने पंजाब जाना है। और ज़ाहिर है पंजाब लाला मुसा, आप लोगों को बता रहे इधर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्लॉग लाला मुसा से देखते हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ज़्यादा। अलिशबा भी है और पता नहीं नूर है कोई इस तरह की, और गुजरात से भी हैं। तो ना इस तरह मुझे बड़े कमेंट आते हैं कि आप लाला मुसा आई हुई थी, आप गुजरात आई हुई थी, आपने हमसे मुलाकात नहीं की है। तो मैंने कहा मैं चले पहले बता देती हूँ, हाँ लाला मुसा ना मेरे कज़न की शादी है, मीन के मेरे हस्बैंड के कज़न की शादी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं। बड़े अरसे के बाद जा रही हूँ, वरना जब जाती थी तो वो व्लॉग्स जो मेरे होते थे ना, वो मेरा चैनल डिलीट हो गया है जिस पे बनाए होते थे। तो इस दफ़ा आप लोगों को पंजाब की शादी दिखाएंगे, पंजाब में कैसे शादियाँ होती हैं, सब कुछ व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे थोड़े बहुत। और उसके बाद जी यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई, सॉरी फेशियल करवा लिया था, मास्क लगा हुआ था, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं तुम चलो उठ जाओ। तो बस फिर तकरीबन 9:30 हो गए हुए थे। तो ना मैंने ना यहाँ पर जो मास्क लगाया हुआ था ना, मैंने कहा 5 मिनट के बाद ना इसको मैं धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद जी मैं घर वापस आ गई थी। साथ ये जी मैंने बरीक कंघी लाई है और साथ दूसरे वाली बरीक कंघी लाई है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो गर्मी की वजह से पसीने की वजह से ना इतने ज़्यादा फिर सर में जुएँ पड़ जाती हैं या कोई इस तरह कुछ ना सर पे हो जाता है ख़राब ना। तो ये मेरी भाभी कह रही थी कि ये जो स्टील की कंघी होती है ना ये बड़ी अच्छी होती है, तो ये ले लो ना। तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, छोटी मैंने ली थी फहर के लिए, लेकिन कहती है ये भी ले लो, ये बेस्ट रहती है। तो ये है ना कि यार बच्चे हैं, गर्मी है, पसीना आ जाता है, फिर शर्मिंदगी की वजह से कुछ लोग बताते भी नहीं हैं ये बात। मेरी तो ये वीडियो हाउसवाइफ स्पेशली देखती है, तो उनको भी मैं ये बोलूँगी अपने बच्चों का सर देखा करें यार, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों का सर देखा करें, इसकी वजह से दूसरे बच्चों के सर में भी जुएँ पड़ जाती हैं। तो क्योंकि फ़खर के बाल ना जब थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो फिर ये हारिश कर रहा था। अगले दिन मुझे डाउट हुआ था ना, तो फिर मैंने देखा था, मैंने कहा लगता है स्कूल गया ना, तो उसकी वजह से दोबारा से इसके सर में जुएँ पड़ गई हैं। तो पसीना आता है ना फिर इस वजह से शायद ना। सो उसके साथ जो ये मैं लेकर आई थी वाइट काजल अपने लिए, वाइट काजल तो नहीं था, ये वाइट पेंसिल थी, ये मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है। तो साथ ये ज़ाफ़रानी किट थी जो मेरी भाभी ने मुझे दी थी, कहती थी शादी से एक दिन पहले ये फेशियल करके जाना। जो दूसरा किया अभी ना, वो मैं सुबह देखूँगी ना कि इसका क्या रिज़ल्ट है, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो चलो फिर
ठीक है, फिर मैं ना नहीं करूँगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे ना, वैसे मैंने वो किया हुआ है। तो ये वैसे एहतियातन के तौर पे ले आई हूँ कि चलो ये ले जाती हूँ, वापस कर दूँगी ना, मैं ये नहीं है कि परमानेंट के लिए जो जो चीज़ें मैंने भाभी से ली हुई हैं वो मैं सारी वापस कर दूँगी। तो ये है यार, मुश्किल टाइम पे जो बंदा काम आता है फिर साथ ज़ाहिरा उसका बंदे का साथ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे जी मुझे भूख लगी थी, फिर मैंने बाज़ार से ना 2 बर्गर मंगवा लिए थे, एक आधा फ़हर का दिया था, आधा खुद खाया, आधा हस्बैंड को, आधा पड़ा हुआ था। सो जी मेरी कोशिश ये होती है कि यार जिस दिन खाना ना बनाओ तो फिर मंडे वाला बर्गर मंगवा लेती हूँ, ये नहीं है कि रोज़ ही मंगवा रही हूँ। ये हफ्ते के बाद कहीं मैंने मंगवाया जाके, पहले हम लोग बाज़ार गए थे तो खाया था वहाँ पे बैठ के, तो अब ना ये घर मैंने मंगवा लिया था। खाना जो था ना वो हम खा कर गए थे, लेकिन रात के टाइम पता है लेट नाइट 12-1 बजे भूख लग जाती है। अच्छा जी, मैंने सोचा कि आज ना मैं अपने रूम की जो है ना बेडशीट चेंज करती हूँ, और ईद वाले दिन फिर मुझे ज़्यादा इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस 1-2 दिन पहले ही हम लोग इसकी बेडशीट चेंज करते हैं, बाकी सफाइयाँ वगैरह पता मैंने की हुई थी। तो अभी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। ये व्लॉग मैंने ना अभी दोबारा से स्टार्ट कर लिया क्योंकि कल रात को बस थकी हुई आई थी, तो मैंने ना मोबाइल वो वीडियो एडिट नहीं थी की, मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बस जल्दी से मैं बेडशीट डालूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने बेडशीट भी डाल लिया और रूम की विंडो मैंने खोली हुई थी। धूप तो इतनी सख्त है, एसी लगाने का दिल कर रहा था, लेकिन मैंने ना कहा कि सबसे पहले सफाई कर लूँ। ये जी मैंने चादर चेंज की है और अब मैं यहाँ से झाड़ू लगाने लगी हूँ। कल ना मैंने सेटिंग चेंज कर दी थी क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा ला के रखा हुआ था ना, तो सिर्फ मुझे 2 दिन हुए थे, उस सोफ़े का शोर नशर हो गया हुआ था क्योंकि इधर ही लेटना है, इधर ही खाना खाना है, तो वो ख़राब हो रहा था। उसको उठा के मैंने बाहर हाल में रख दिया। तो बस जी अब मैं जल्दी से यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा, तो फाइनली मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया है। और वो जो पंखा आप लोग देख रहे हैं वो रात को लगाया होता है क्योंकि जो है ना एसी कूलिंग नहीं कर रहा 1-2 दिन से, सो फिर हम लोग ना वो पंखा लगा के पर्दे पीछे कर लेते हैं। तो बस ये रूम मेरा ना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। बाकी जी यहाँ पे अभी मैं ना बेड से सफाई करने लगी हूँ। हमारा एक रूम साफ़ हो जाए ना समझे फिर सारे काम हो जाते हैं। तो ये मेरा बेडरूम है, तो बस इसको मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ से मैंने टेबल उठा के बाहर रख दिया है। अच्छा, तो मैं इस रूम में आ जाती हूँ। इस रूम में सबसे ज़्यादा गंद होता है कपड़ों का ना। अब तकरीबन शादी भी है, ईद भी है, तो वो सारे कपड़े मुझे इस्त्री करने हैं, उस बैग में रखने हैं, और इस कमरे को तो मैं कहती हूँ ना ही साफ़ करूँ तो बेहतर है फिर कपड़ों का गंद हो जाना है। तो ये देखें जी, बस इसी तरह सारी हुई हुई है, वाशरूम धोने वाला हुआ है। तो बस जल्दी जल्दी से ना मैं काम निपटा लेती हूँ। मैंने ये वाला रूम भी साफ़ कर लिया है और बस झाड़ू रह गया, वो मैं लगा लेती हूँ। पहले ये क्लोजिंग वगैरह हो जाए ना चीज़ें, फिर आधा काम हमारा हो जाता है। तो अब जी इस रूम में आते हैं। ये रूम ना हमारा साफ़ ही रहता है। तो बस ये जो कपड़े पड़े हुए हैं इनको मैंने प्रेस करना है, और ये जो चीज़ें बिखरी हुई हैं इसके ऊपर ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी शाम तक ना, क्योंकि अभी मैंने अपनी कुछ केयर रूटीन करनी है, स्किन केयर रूटीन, तो उसके बाद फिर इसको क्लोज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से भी मैंने सारी सफाई कर लिया, हाथ से भी, बर्तन भी मैंने सारे धो लिए हैं। रात को आधे धोए हुए थे ना, इसलिए अभी इतने खास बर्तन नहीं थे, तो मैंने ये सारे बर्तन भी धो लिए हैं। चाय रखी हुई है, अभी हमने नाश्ता करना है, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम होगा। और ये रूम भी साफ़ हो गया है, इधर से भी झाड़ू और मोप लगा लिया है, इधर से भी लगा लिया है, तो शुक्र है। बस अभी ना मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी थी। एक काम याद आता है फिर दूसरा भी याद आ जाता है, तो बस अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करती हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी से नहीं ये प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर दिए क्योंकि दूसरे ब्लू करने लगी थी, तो मैंने कहा उन्होंने शादी पे पहनने हैं, तो मैं ये वाले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बस मैं अपने भी कपड़े प्रेस करती हूँ। मैंने ना घर में ये लूज सी टी शर्ट्स पहनी होती हैं, ये वाली मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी 4 से 5 ना, तो गर्मियों में मेरी बस घर में यही चलती है, लेकिन फिर मैंने कभी वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो चलो कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। अच्छा, तो जनाब ये जो फेशियल रात को लेकर आई थी ना, ये जनाब इस शादी से 1 दिन पहले करके जाऊंगी। बाकी जो कल मैंने किया था ना उसकी वजह से मेरे फेस पे इतनी ग्लो आई हुई है माशाल्लाह से, लाजमी बोलिएगा। तो ये फेशियल बहुत अच्छा था। तो बस अभी मैंने कंघी करनी है, बाल बहुत रफ हुए हैं, बाकी काम शाम कर लिए हैं, कपड़े भी पहन लिए हैं। बाकी जी ये जो मेकअप और ज्वेलरी वगैरह का लब्बू लोगों के घर से लेकर आई थी भाभी जी, वो है। ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, अपनी कुछ चीज़ें बाहर निकालनी है, बैग सेलेक्ट करने हैं कौन सा ठीक रहेगा। और मुझे ये बैग भी अच्छा लग रहा है, साथ में जो
ये वाला बैग भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है। साथ मुझे नेल भी सिलेक्ट करने हैं कौन से, इनमें से ना मुझे सबसे अच्छे लग रहे हैं जी ब्लैक और मैरून। ठीक है, ये वाले मैं कोशिश करूँगी। अच्छा मैंने कैमरा जूम किया हुआ था ये। बाकी जी नाश्ता करते हैं, अब कसमें थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। नाश्ता ब्रेड मंगवाई भी थी, अंडे ख़त्म हुए हुए हैं। ये देखिए मैंने चाय रखी हुई थी, ये देखिए दूध पत्ती जी। मैं पानी पत्ती कोई नहीं पीती, दूध पत्ती पीती हूँ और मुझे शदीद किस्म की नफरत है। बस इसको ना मैं